नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक अजब ही देश है। उल्टी खोपड़ी के लोग हैं यहाँ पर। ऐसा काम करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा ही उन्होंने अपने एयरफोर्स के एक हीरो के साथ किया है। उनका नाम है एयर कमोडोर सज्जाद हैदर। पाकिस्तान की एयरफोर्स में इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। 65 की लड़ाई में सज्जाद हैदर ने भाग लिया था। पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि वो उस जंग के हीरो हैं। 65 की लड़ाई में उन्होंने ये किया था, वो किया था, खैर जो भी किया था, उस जंग का नतीजा कुछ और निकला था। कश्मीर आज भी हमारे ही पास है। छोड़िए, ये तो पुरानी बात हो गई। नई बात ये हुई है कि अभी जब इमरान खान वाला प्रोटेस्ट चल रहा था तो पुलिस वालों ने पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तानी एयरफोर्स के सुपरमैन सज्जाद हैदर की बेइज्जती कर दी, वो भी सरेआम। बेचारे अपना नाम बताते रहे कि भाई मेरा नाम सज्जाद हैदर है, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। पूरा वाकया क्या हुआ था आप भी जरा देख लीजिए। आप मेरी देखो, क्या बात सुनूं आपकी? हमारे घर को आपने आग लगाई है। आगे जाए। मैं एयर कमांडर सज्जाद हैदर हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जाए आप। एयर कमांडर तो आपको ख्याल करना चाहिए। तो देखा आपने, एक तरह से पुलिस वाले ने सज्जाद हैदर को एहसास करा दिया कि होंगे कभी वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के 30 मार खां, लेकिन इस वक्त उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी उसी सेना का हिस्सा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान को 3 दिनों तक जलाते रहे। अच्छा देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर को छुआ तक नहीं। जरा सोचिए, जिस बंदे को आप पाकिस्तान का वॉर हीरो मानते हैं, जिसके नाम पर आपने पता नहीं क्या क्या दावे कर रखे हैं, जिसे पाकिस्तानी सेना के कई बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उसकी इस तरह से बेइज्जती की जाती है और मीडिया जरा भी उसे भाव नहीं देती है। अब आप इससे समझ गए होंगे कि अपने सो कॉल्ड हीरोज की पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पुलिस कितनी इज्जत करती है। हालांकि सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत सज्जाद हैदर के साथ जो हुआ उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत जरूर की गई थी, लेकिन वो भी, उसका भी मकसद था, और उसका मकसद था सियासी, सज्जाद हैदर का सियासी फायदा उठाना। ट्विटर पर अजहर माशवानी ने यह वीडियो शेयर किया और लोगों को बताया कि सज्जाद हैदर के साथ किस तरह बर्ताव इस्लामाबाद की पुलिस ने किया है। वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बर्ताव एयर कमोडोर सैयद सज्जाद हैदर साहब के साथ, लाहौर और पाकिस्तान के सेवियर जिन्होंने 1965 में इंडियन एयर बेसिस पठानकोट और वाघा बॉर्डर पर कामयाबी से स्ट्राइक किया था, वो सिर्फ एक प्ले कार्ड लेकर खड़े थे जिसमें लिखा था कि संविधान को बचाओ, पाकिस्तान को बचाओ। उन सभी को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के हीरो के साथ ऐसा बर्ताव किया। अब अजहर माशवानी कौन है यह भी जानना जरूरी हो गया। ट्विटर की इस प्रोफाइल पर तो उन्होंने लिखा था कि यह पर्सनल अकाउंट है। यहां पर उनके करीब 6.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। अपने ऑफिशियल अकाउंट का लिंक भी इन्होंने यहां पर दिया हुआ था, तो मैंने उसे भी चेक किया। तो अजहर माशवानी पीके नाम से हैंडल है और इनका संबंध इमरान खान की पार्टी पीटीआई से है। मुझे शक हुआ था कि क्यों इनके द्वारा सोशल मीडिया पर इस घटना को जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स आपको समझ आ गई होगी। इसके जवाब में शहजाद खान नाम के हैंडल से कहा गया कि हेलो इस्लामाबाद पुलिस, कृपया मुझे इस ऑफिसर का कॉन्टैक्ट शेयर करें। मैं उसे एक छोटा सा 25,000 रुपए का रिवॉर्ड देना चाहता हूं क्योंकि उसने अपना काम सही तरीके से किया और हो सकता है कि आगे उसकी जॉब में वो परेशान हो, तो मैं उसे आर्थिक तौर पर मदद करना चाहता हूं। ट्विटर पर शहजाद खान का बायो देखा तो वो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं, हालांकि उनके 1000 फॉलोअर भी नहीं हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के हीरो एयर कमोडोर सज्जाद हैदर की इंसल्ट हुई क्यों? वैसे आपको याद दिला देता हूं कि ये वही सज्जाद हैदर हैं जिन्होंने उस फर्जी पायलट एमएम आलम की पोल खोली थी। ये सज्जाद हैदर ही थे जिन्होंने कहा था कि 2 मिनट में इंडियन एयरफोर्स के 6 या उससे ज्यादा जेट्स मारने का एमएम आलम का जो दावा है वो सब बकवास है। लेकिन आपको तो पता ही है कि भाई पाकिस्तान के लोगों में चूरन का असर इतना ज्यादा है कि लॉजिकल बात भी उन्हें झूठी लगती है। इसीलिए एमएम आलम की पोल खोलने वाले सज्जाद हैदर की बात कोई ज्यादा मानता नहीं। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। पाकिस्तानी तो ऐसे दावे सच मान ही लेते हैं, भले ही दुनिया उन पर हंसती रहे।
दरअसल सज्जाद हैदर इमरान खान सपोर्टर बन गए हैं। लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये साहब भी उसमें शामिल हो गए। कई जगह झंडा बुलंद किया। खुद पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सज्जाद हैदर को खूब प्रमोट किया गया। देखिए, सज्जाद हैदर इमरान खान की फोटो अपने टी शर्ट पर लगाकर लोगों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए। टोपी भी उन्होंने खान वाली पहनी थी, यानी अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से खान सपोर्टर साबित कर दिया था। पीटीआई ने फौरन उनके नाम का फायदा उठाया। वो समझ गई कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। फोटो के साथ ट्वीट किया कि लीजेंडरी सैयद सज्जाद हैदर, जो लाहौर के सेवियर थे, भारत के कई एयर बेसिस पर उन्होंने 65 की लड़ाई में हमला किया था, वो देश के लिए एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज उर्दू में था, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जरूर इसमें इमरान खान के सपोर्ट और पीडीएम सरकार के खिलाफ कुछ लिखा गया होगा। यानी पीटीआई ने पाकिस्तान के हीरो के नाम का इस्तेमाल अपनी सियासत चमकाने में कर लिया। लेकिन सज्जाद हैदर जिस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ ये सब हमने देखा। किस तरह पाकिस्तान को जलाया गया ये भी सब हमने देखा। किस तरह लाहौर कोर कमांडर का घर जलाया गया वो भी हमने देखा। वीडियो में पुलिस वाला भी यही कहता दिखा कि आप लोगों की वजह से कोर कमांडर का घर जला दिया गया। ख्याल करना चाहिए। आपने क्या क्या आग नहीं लगाई है? मैंने इस मुल्क को कोर कमांडर को आग लगाई है। आपने पाकिस्तान के मॉडल को आग लगवाई है उधर। किसने? आपके बंधु ने, इन्होंने। और मैंने इस मुल्क को बचाया है। मैं बचाया आपने। चले जाए प्लीज, आप लोग चले हम जा रहे हैं। किसने लगाई है? यही नहीं, इस घटना की साजिश कितनी बड़ी थी ये अब सामने आ रहा है। कुछ ऑडियो लीक्स हुई हैं जिनमें बताया जा रहा है कि ये लाहौर कोर कमांडर ने जनरल असीम मुनीर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ किसी प्लान में शामिल होने से मना किया। उन्होंने कहा कि वो सिविलियंस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर क्या था? जनरल मुनीर ने उनके घर पर कांड करा दिया। सुनिए बातचीत। कहते हैं पीछे से तोड़वाया है, दीवार तोड़वाई है। कहते हैं अंदर उनका एक कुक था, एक ड्राइवर था और एक आधा कोई और जो ना गार्ड सेंट्री था जो रह गया था। पूरी की पूरी यूनिट जो 58 फील्ड बटालियन है, जो उसकी 75 लोगों की गार्ड होती है, वो गायब हो गई थी। QRF गायब हो गई थी। वो कहते हैं पीछे से DG रेंजर्स को इसने फ़ोन किया, SP को फ़ोन किया, किस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। कहते हैं फिर इन्होंने भागे वहाँ से, तोड़वा के गेट पीछे से दीवार तोड़ी है। और साथ में नेबर्स कोई रहते हैं, उनकी गाड़ी उन्होंने मांगी। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए गाड़ी, आपा साथ हैं हमारे, फातिमा आपा और बच्चे साथ हैं। उन्होंने फिर गाड़ी दी इनको। कहते हैं 2 सिविलियन गाड़ियों में ये अपने पजामों ट्रैक सूट में वहाँ से कोर हेड क्वार्टर पहुँचे हैं। और कहते हैं कोर हेड क्वार्टर पहुँचने के बाद कहते हैं जी उसके कुछ घंटे के बाद COS जो होता है, चीफ ऑफ स्टाफ इनका होता है, ब्रिगेडियर जो है वो आया है और बाकी GOC वगैरह पहुँचे हैं। और उसके बाद तब तक सब कुछ हो चुका था। तब तो घर घुस चुके थे, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड दैट इज़ द स्टोरी। हाल था सलमान भाई घर में नहीं थे। सलमान भाई भी थे और सलमान भाई ने सारे जो जनरल और उनको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये हरामज़ादे आसिम मुनीर ने करवाया है और हर जगह फ़ोन किया तो ये घर में आराम से बैठे हुए थे। मतलब आराम से इस तरह बैठे थे कि इनको पता था हालात ख़राब हो रहे हैं और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिविलियंस पे कोई गोली शोली नहीं चलाऊँगा। मैंने आपको बताया ना कि बड़ा ये नेक इंसान है। अब सज्जाद हैदर साहब अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। कहाँ चुपचाप घर पर वक्त बिताते, लेकिन उन्हें तो सियासत में हिस्सा बनना था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अपनी पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर वो प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हो गए, लेकिन वो भूल गए कि एयरफोर्स नहीं, पॉलिटिक्स है। पुलिस वाले प्रोटेस्ट की वजह से वैसे ही परेशान थे। उन्होंने फिर से हीरो बनने की कोशिश कर रहे सज्जाद हैदर को सरे राह बेइज्जत कर दिया। वीडियो में जो पुलिस वाला उन्हें खरी खोटी सुना रहा है, उसके बारे में इमरान खान की पार्टी के वर्कर अजहर माशवानी ने जानकारी दी है। ट्विटर में उन्होंने नवाज शरीफ के साथ उस पुलिस वाले की फोटो शेयर की। उनके मुताबिक पुलिस वाले का नाम इशफाक वराइच है और वो उस इलाके का SHO है। वीडियो में जो पुलिस वाला दिख रहा है उसकी शक्ल नवाज शरीफ के साथ खड़े इस पुलिस वाले की शक्ल से बिल्कुल मिलती है। तो ट्वीट के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी का लैंड माफिया है अकील अंजुम और रिपोर्टर हसन अब्बू का ये जो SHO है उसका कजन है। और मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं राना सनाउल्लाह, उनका भी एक करीबी बंदा है पुलिस वाला। यानी कुल मिलाकर सज्जाद हैदर नेता बनने चले थे तो उसका असली स्वाद उन्होंने चख लिया। उन्हें लगता था कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है, उनके बाद कोई कैसे काट सकता है, वो तो हीरो हैं। तो एक SHO ने सड़क पर उन्हें बेइज्जत कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सियासत से इतर बात करूं, किसी नेशनल हीरो को इस तरह सड़क पर बेइज्जत होना बताता है कि पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है। ऐसा माइंडसेट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए हीरो तो ओसामा बिन लादेन है। वो लुटेरे हैं जिन्होंने उन पर अटैक किया, लूटा, बहन बेटियों को लूटा,
उन्हें जबरन कन्वर्ट कराया, उन्हें वो हीरो मानते हैं। जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। जितने यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे। अपने हरम के अंदर 300-300 के औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनकी देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहाँ आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा है जो वो बना कर गए। तो दोस्तों बात बस इतनी सी है कि गलत लोगों को हीरो बनाएंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। असली हीरोज ऐसे ही बेइज्जत होते रहेंगे। और सज्जाद हैदर जैसे हीरोज को भी सोचना चाहिए कि वो हीरोज तब तक ही हैं जब तक वो सियासत से दूर हैं, वरना पॉलिटिक्स में आएंगे तो बेइज्जती के लिए भी पहले ही माइंड मेकअप कर लेना होगा कि बेइज्जती तो दोस्तों हो जाएगी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं भाई वो डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।